गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एएफसी टाइम्स में और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर पे हम लोग देखेंगे समाचार पत्रों की हेडलाइंस, किस समाचार पत्र ने क्या हेडलाइंस दी है। और इस समय हम देख पा रहे हैं अमर उजाला और दैनिक जागरण, दो समाचार पत्र हमारे पास है। देखते हैं सबसे पहले हम अमर उजाला की क्या हेडलाइंस है। अमर उजाला ने हेडलाइंस लगाई है निकाय चुनाव 4 और 11 मई को मतदान और 13 को परिणाम। निकाय चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी हो गई है। मतलब सीधी सी बात है कि 11 तारीख को और 4 तारीख को चुनाव होने हैं और 13 को परिणाम आना है। एक बार समझ लेते हैं सारी चीजें। 4 मई को कहां कहां मतदान होना है? देवीपाटन, लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, आगरा, झांसी, प्रयागराज और वाराणसी। 11 मई को मतदान होना है अयोध्या, कानपुर, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, चित्रकूट, बस्ती, आजमपुर और मिर्जापुर। इन जगहों पे इन मंडलों पे चुनाव होना है और उसके अंदर जो जिले आते हैं तो उन जिलों पे चुनाव होना है। तो इस तरीके से डेट फाइनल हो गई है और साथ में फतेहपुर, हरदोई यहाँ पर पहले चरण में ही चुनाव होना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि 4 तारीख को चुनाव होना है। तो ये बहुत दिन से लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि निकाय चुनाव कब होगा, तो उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब देखते हैं अगले हमारा क्या हेडलाइंस है अगले पन्ने की। एक पेज और है फ्रंट पेज के, इस तरीके से 2 फ्रंट पेज इस बार बनाए हैं आज के पेपर पे। डिजिटल मिशन से जुड़ेंगे निजी पैथोलॉजी व अस्पताल, ऑनलाइन होंगी सभी रिपोर्टें। ये भी बहुत अच्छी खबर है, अमर उजाला ने छापी है कि सभी निजी पैथोलॉजी वगैरह की जो रिपोर्टें होंगी सभी ऑनलाइन उनको करनी पड़ेंगी। और संस्थानों को प्रत्येक मरीज पर मिलेगी 20 रुपए की प्रोत्साहन राशि। सरकार 20 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देगी सभी जितने मरीजों का वो लोग करेंगे। भारत के जंगलों में अब 3167 बाघ, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट आई हुई है। पहले पन्ने की खबर है। डाकघर बचत योजना पर फिर बढ़ा ब्याज, बैंक एफडी को दे रही है टक्कर। तो जो बचत योजना है डाकघर की, उसमें ब्याज बढ़ा दिया गया है, 6.9% मिल रहा है ब्याज। तो इस तरीके से। और पान मसाला पर खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर देना होगा जीएसटी उपकर। जो लोग पान मसाला का व्यापार करते हैं उनके लिए समझने वाली बात है। टायर फटने से बेकाबू कार ट्रक से टकराई, कानपुर के 4 लोगों की मौत हो गई है। झांसी में हुए हादसे की बात है, यहाँ पर गैस कटर से काट के निकाले जा रहे हैं लोग, कानपुर के थे लोग। और कोरोना की खबर है, कोरोना तैयारियां परखने के लिए आज व कल मॉक ड्रिल होगा। तो कोरोना संबंधित खबर है। आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, ये खबर है। अगर हम स्पोर्ट का रुख करें तो स्पोर्ट पे देख लेते हैं। यहाँ पर अलीगढ़ के रिंकू ने अंतिम ओवर में लगातार 4-5 छक्के लगाकर दिलाई केकेआर को रोमांचक जीत। बहुत ही शानदार का मैच था और उन्होंने लगातार हारा हुआ मैच जिता दिया इन्होंने। लखनऊ के खिलाफ आरबीसी के लिए अंतिम ओवर की गेंदबाजी बनी चुनौती। 21 साल के प्रियांशु के सिर ओलियंसर मास्टर्स का ताज। तो इस तरीके से ये क्रिकेट संबंधित जो है यहाँ पे आईपीएल चल रहा है उससे संबंधित खबरें थी। अब हम सीधे रुक कर लेते हैं प्रदेश शासन, प्रशासन और कर्मचारी। राम मंदिर के पास धमाके के बाद लगी आग, दंपति की मौत। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षकों के 408 पद खाली। ये खबर प्रयागराज से छपी हुई है। 2000 से अधिक लेखपाल होंगे पदोन्नत। ये भी खबर है यहाँ पे लखनऊ से छपी हुई है। एक सामान्य मूल्यांकन से विज्ञान मानविकी से नहीं रहेगा विवाद। इस तरीके से यूपीपीएलसी की ऑनलाइन हाई लेवल मीटिंग में सेंधमारी। तो अनजान ईमेल आईडी से मीटिंग में जुड़ा कोई व्यक्ति और उसमें केस दर्ज हो गया है। तो ये खबरें हैं और अभी हम देख लेते हैं सब प्रदेश की खबरें। इसके बाद हम फतेहपुर की लोकल खबरें भी देखेंगे। शहरी इलाकों में विकास कार्यों पर लगी रोक। नगरीय निकाय चुनाव की जो आचार संहिता लागू हो गई है, आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी तरीके के निकाय जो चुनाव जो आपके नगर पालिका वाले क्षेत्रों में आते हैं वहां पर कोई भी नया कार्य नहीं शुरू हो सकता, क्योंकि उसके लिए आचार संहिता लागू हो गई है। निकाय चुनाव में युवा चेहरों पर दांव लगाएगी सपा। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो युवाओं को ही टिकट देगी। अब यूपी में सिर तानकर नहीं चल सकते माफिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सिर तानकर कोई माफिया नहीं चल पाएगा। दिल्ली में शूटर संग 15 दिन रुका था असद, 4 गिरफ्तार। हेडलाइंस है यहाँ पे, नई दिल्ली से लगी हुई है। छात्रवृत्ति घोटाले की विवेचना के लिए एसआईटी गठित हो गई है। सपा के कई लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारी घोषित। और इसके बाद हम देख लेते हैं सीधे देश विदेश की खबरें। अकाली नेता चरण सिंह अटवाल के बेटे इंदर अब भाजपाई, ये भी भाजपा में शामिल हो गए। चीन सीमा से सटे अरुणाचल के गांवों में आज से 2 दिन रहेंगे साफ। कर्नाटक, मैसूर से लेकर के हासंत के दिग्गज गांवों में राजनीति के रंग। और गहलोत के खिलाफ पायलट ने फिर खोला अपना मोर्चा, अपनी ही सरकार के खिलाफ देंगे धरना। कोरोना का दोहरा हमला, देश में एक साथ फैल रहे हैं 2 उपस्वरूप।
कोरोना से खबरें लगातार आ रही हैं। अब ओमिक्रॉन नहीं, XCB के उपस्वरूप की बड़ी चुनौती, एक नया कोई वर्जन आ गया है। पाकिस्तान के श्री पंजा साहिब के लिए 1052 सिख श्रद्धालु रवाना हो गए हैं। तो इस तरीके से ये देश विदेश से जो खबरें हम आपको सुना रहे हैं, यहाँ पर अमर उजाला की खबरें हैं, ये मार्ग है यहाँ पे देश और आसपास की खबरें। अस्पताल में बैंक मैनेजर की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत, प्रयागराज से खबर है। और महोबा 5वीं के छात्र ने फंदा लगा करके जान दी, 2 दिन से लापता युवती का शव यमुना किनारे मिला। पीएम की डिग्री पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल पर LIG का हमला, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री बराबर मांग रहे हैं केजरीवाल जी। शाम तक लौटने की कही थी बात, लेकिन आई मौत की खबर। झांसी में हादसे की जो कानपुर वाला मामला जो पहले पन्ने में खबर लगी थी, उससे संबंधित खबर छपी हुई है। मिशन टाइगर भारत पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के सह अस्तित्व को देता है, महात्मा मोदी जी कह रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वे हो रहा है और उसमें 32,588 कैमरा ट्रैप उपयोग हुए हैं इस बार घटना में, और 4.70 करोड़ तस्वीर ली गई हैं। गजब। स्प्रेड के जरिए घटा सकते हैं होम लोन की MI, शेयर बाजार में धीरे धीरे करते रहें निवेश, उसके बारे में रिपोर्ट एक लगी हुई है। सोने का आयात 30% घटा, चांदी में 66% उछाल। तो इस तरीके से खबर है। भारत रूस से क्रूड ऑयल आया, इराक से दोगुना, भारत का रूस से क्रूड ऑयल इराक से दोगुना है खबर है। मॉस्को लगातार 6 महीने तक तेल की आपूर्ति। और इस तरीके से NPC घटने से सरकारी बैंकों के रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ का हो सकता है मुनाफा। तो इसी साल हो सकते हैं 16वें वित्त आयोग का गठन, ये भी अच्छी खबर है, नई दिल्ली से छोटी सी छपी है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड से लेंगे लाभ। ताइवान सीमा में चीन का युद्धाभिषेक, अमेरिका बोला हरकतों पर रखेंगे नजर। ट्यूमर को बढ़ने से रोकने में मदद करेगा P53। श्रीलंका के सबसे पुराने महाबोधि वृक्ष के लिए खतरा बना चीनी पावर प्लांट। मोदी योगी पूरे कर रहे हैं बाला साहब के सपने, सिंधे ने कहा है, बहुत अच्छी बात है। विदेश मंत्री जयशंकर आज से युगांडा में मोजाम्बिया की यात्रा पर। अब हम लोग देखेंगे फतेहपुर से क्या खबरें हैं, हेडलाइन। अपना शहर देख लेते हैं। सपा का गढ़ भेदने को भाजपा कायस्थ ब्राह्मण पर लगा सकती है दांव, निकाय चुनाव की बात हो रही है यहाँ पे। मां अन्नपूर्णा थाली 10 रुपए में भर रही है पेट, ये खबर है फतेहपुर से। अस्पताल और कचहरी के लिए 15 दिन में होगी सेवा, इमरजेंसी पर उपलब्ध कराएंगे भोजन। तो ये मां अन्नपूर्णा थाली। निकाय चुनाव का बजा बिगुल, 4 को मतदान। फतेहपुर से अलग से खबर यहाँ पे छपी हुई है। तारों की चिंगारी से खेतों में लगी आग, 12 बीघा फसल जलकर हुई राख। फतेहपुर हाईटेंशन लाइट की चिंगारी से आग लग गई। हरियाणा क्षेत्र के कासिमपुर बीबीहाट गांव का मामला है ये। और आग से 4 गुमटियां जली, थरियाओं का मामला है ये, उसी खबर में है। महिला से दुष्कर्म का प्रयास, पति की बाइक फूंकी, केस दर्ज। घर में घुसकर पड़ोसी युवक ने महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया और पड़ोसी के घर पर उलाने देने पहुंचा। इस पर नाराज आरोपी ने महिला के पति की गाड़ी में आग लगा दी। और राधानगर थाना क्षेत्र का मामला है। कार सवारों ने छात्रा को अगवा किया, इस तरह घटनाएं लगातार बढ़ी। बकेवर से खबर है। छात्रा को तंग करने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दुकान का ताला तोड़कर धोखाधड़ी की रिपोर्ट यहाँ पर फतेहपुर से ज्वालागंज की खबर है। मजदूर के घर से 50,000 की चोरी, पानी की टैंकर से DCM टकराई जाम। इस तरह की खबर। विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी असाध्य बीमारियों में बेहद कारगर है, इसमें OPD हुई है और इसमें बताया गया है। डिप्टी CM के आश्वासन के बाद भी नहीं मिली बूस्टर डोज, 3 दिन से संसाधन उपलब्ध कराने का भरोसा। दशकों से नहीं बनी सड़क, किया प्रदर्शन। जाफरगंज का मामला है, 1 दिन और छप चुका है ये। सामूहिक उपनयन संस्कार में बांटी गई जिम्मेदारियां और त्रिकोणी फार्मूले में समझाया आग बुझाना। त्रिकोण फार्मूले से समझाया किस तरीके से आग आप बुझा सकते हैं। तो इस तरीके से ये खबर। चलिए फटाफट रुक कर लेते हैं दैनिक जागरण का। दैनिक जागरण के पहले पन्ने की खबर है, प्रतीक्षा पूरी, निकाय चुनाव का शंखनाद। जो खबर उसमें थी, पुंछ में LOC पर घुसपैठ नाकाम, एक ढेर। और इस तरीके से ये खबर है। और आगे देखते हैं। दैनिक जागरण ने एक पेज और हेडलाइंस लगाई है, 4 वर्ष में देश में बढ़े 200 बाघ। मोदी ने कहा यह गर्व की बात है। तो 200 बाघ बढ़ गए। रिंकू का धमाका, खबर यहाँ फ्रंट पेज में छापी गई है। कन्नौज में लेखपाल और चालक को बंधक बनाकर पीटा, हाथ पैर तोड़े।
चलिए फटाफट देख लेते हैं अपना प्रदेश निकाय चुनाव भी हुआ महंगा, खर्च सीमा बढ़ाई गई है। अब खर्च सीमा महापौर के लिए 20 लाख है और नगर निगम के लिए 2 लाख रुपए, पार्षद के लिए इस तरीके से सीमा बढ़ा दी गई है। कुछ न कुछ पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करें भैया। जब तक विकास का अस्त्र लेकर युद्ध में उतरी भाजपा, कांग्रेस उम्मीदवार को देनी होगी दोहरी परीक्षा निकाय चुनाव पे। चुनाव से जुड़े अधिकारियों को तबादले पर रोक, बड़े शहरों में पैठ बनाएगी सपा। दैनिक जागरण ने भी छापा है यहाँ पर खबर कि बाला साहब के ठाकरे का सपना पूरा कर रहे हैं मोदी, एकनाथ शिंदे। जातिवाद की राजनीति कल्याण नहीं कर सकती, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और इसके साथ हम देखते हैं यह पूरा विज्ञापन छपा है। ये सप्तरंग है, सप्तरंग छपा हुआ है। मनोरंजन में अवार्ड से कमतर नहीं, अवार्ड को कमतर नहीं समझना चाहिए। रवीना टंडन ने कहा इनको पद्मश्री मिला है ना अभी कुछ दिन। और यह है आपका राशिफल समझ लीजिए। नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में जुटी सरकार, अर्थव्यवस्था पे इराक के मुकाबले रूस से दोगुना तेल आयात कर रहा है भारत। बिना बिके घरों की संख्या 12% घटी। प्रधानमंत्री की तारीफ के बाद पर्यटकों से गुलजार रहा कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन। प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी और इसके बाद ट्यूलिप गार्डन में भीड़ लग गई। भैया क्रिकेट वाला पन्ना देख लेते हैं। रिंकू ने अंतिम 5 गेंदों पर छक्के चढ़ के जिलाई जीत, बहुत शानदार बैटिंग करी रिंकू ने। सनराइजर्स से अकेले लड़े शिखर धवन। तीसरा दौरा पूरा करने से पहले हटे टाइगर वुड्स। प्रियांशु ने जीती ऑलियन से, ये भी तो अमर उजाला में भी खबर लगी थी। और ये देखो मोदी जी फोटो खींच रहे हैं भैया, पीएम का एक अलग अंदाज, सारे बाघों की फोटो खींच रहे हैं। चीन की सीमा पर सीडीएस अनिल चौहान ने परखी सेना की तैयारियां। फर्जी खबरों की पहचान पर नियमों में बदलाव के लिए चल रहा है मंथन। इस तरीके से खबर। मुस्लिम आरक्षण पर सुनवाई 18 साल से इंतजार हो रहा है। पीएम ने जिस गुफा में लगाया था ध्यान उसकी बुकिंग फुल। तो केदारनाथ में पीएम ने इस गुफा में ध्यान लगाया था तो उसकी बुकिंग फुल हो गई है। अपनी सरकार के विरुद्ध कल अनशन करेंगे पायलट। अडानी समूह से चीन संपर्क पर लगे सवाल, चीन के संपर्क में। तो यह पीएम मोदी जिस गुफा में ध्यान लगाए थे वहां पर भीड़ लग गई है। और उधर पीएम ने ट्यूलिप गार्डन की जो है बढ़ाई कर दी तो वहां भी भीड़ लग गई है। क्या बात है भाई। और पीछे पन्ने में चला है विज्ञापन पूरा फुल। चीनी फर्म पर 24.8 लाख डॉलर का जुर्माना। आप देख लेते हैं फतेहपुर की खबरें। दैनिक जागरण ने फतेहपुर में जगह दी है, नहीं पहुंचे चिकित्सक, पीएससी की इमरजेंसी में बंद रहा ताला। ये खबर छपी है, बहुहा से खबर छापी है इन्होंने कि इमरजेंसी में ताला लगा रहा है। व्यापारियों ने मांगे लूटे गए 2.5 लाख, पुलिस बोली लूट फर्जी है। ये भी अच्छी बात है। फतेहपुर का मामला है थरियाओं का। मार्ग दुर्घटना में 1 की मौत 7 जख्मी, ये खबर फतेहपुर से है। इस तरीके से नवाबाग चौराहे पर हुआ, सीतापुर खड़े ट्रक पीएनजी में लग गई है। सड़क पर गिट्टी बिछाकर रोक दिया काम, बकेवर का ये खबर है। कई वर्षों से टूटे पड़े रोड पे ये काम हुआ था। महिला से दुष्कर्म का प्रयास, पेट्रोल डाल के बाइक फूंकी, ये खबर हम आपको बता चुके हैं। राधानगर क्षेत्र का मामला है। सीट पर बैठने के विवाद में लात घूंसों से पीटा, बड़े आक्रामक हो गए आज के बच्चे। किशनपुर थाने का मामला है, नरैनी गाँव का। कितनी बुरी तरीके से छात्र देखो पीटने में लगा है, किसी ने इसका फोटो वीडियो बना लिया है। कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में लौटते समय छात्र को घसीट कर बुरी तरीके से पीटा, 4 घंटे बाद इंटरनेट मीडिया पे वायरल हुआ वीडियो। और देखो फतेहपुर से रणभेरी बच गई, कल से तहसीलों में करा सकेंगे नामांकन। कल से नामांकन चालू है। दलों की कवायद तेज, जिताओ चेहरों पर टिकाई नजर, जो जीतने वाला है उसी को टिकट देंगी पार्टियां। भाजपा भी कह रही है कि भैया आज की बैठक में होगी स्क्रीनिंग, 14 तक जारी हो सकेगी सूची, कांग्रेस कह रही है। जल्द जारी होगी सूची, सपा ने कहा है। मंडल स्तर पर तय होंगे नाम, बसपा ने कहा है। ठीक भी हम सड़क बनेगी, जल निकासी सुधर सकेगी खागा नगर पंचायत। और इधर खागा नगर पंचायत सुविधाओं से मिलेगी। गीता जी जो है राष्ट्रीय ध्वज और अटल पार्क दे रहा है सुकून। तो ये सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि भैया हमने क्या क्या किया है। 139 साल का सफर, मिलेगा 25वां चेयरमैन। फतेहपुर 139 साल का हो चुका है, 25वां चेयरमैन मिलने वाला है। 139वां मतलब नगर पालिका। छात्रा को परेशान करने वाले पिता और पुत्र के विरुद्ध मुकदमा। मानदेय पर हर माह 50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, उपयोगिता चिढ़ा रही है मुंह। ये हाल है भैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं। बिठौरा और विजयपुर का मामला है, पैसा खूब जा रहा है दबा के, यही तो हो रहा है। बांदा के साथ जिला कारागार की होगी जांच। फतेहपुर जिला कारागार की जांच होनी भैया। तो इस तरीके से फतेहपुर की खबरें देख रहे हैं हम। बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे लोग, नहीं चालू हुई बारात साला, ये खबर है। ये सब निकाय चुनाव को लेकर अपने अपने सब जो है लोग अपनी अपनी पोल दे रहे हैं क्या क्या करना है। ये लो टेबलेट, अब खूब मन लगा कर पढ़ना भैया, टेबलेट बटे हैं।
ठाकुर युवराज सिंह में। कमियां दूर कर ट्रांसफार्मर किए जा रहे हैं दुरुस्त, जहानाबाद से खबर है। जहानाबाद में नए एसडीओ साहब ने तो हल्का मचा रखा है प्रशांत शुक्ला जी ने। प्रशांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि अक्सर ट्रांसफार्मर रख रखाव ठीक से नहीं हो पाता, मामूली खराबी बड़े नुकसान का कारण बनती है। गर्मी बढ़ने से पहले सभी मीडियम पावर ट्रांसफार्मर की मरम्मत का काम पूरा किया जा रहा है। इसमें तेल का रिसाव डैमेज पैकिंग के साथ अर्थ को ठीक किया जा रहा है ताकि गर्मी के दिनों ट्रांसफार्मर जलने से बचा सके। प्रशांत शुक्ला उपखंड अधिकारी जहानाबाद आके ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं, बिल्कुल भना भना लाइट चलेगी। छतों से 8 लाख मीटर संचित होगा वर्षा जल। रोजगार सेवक संघ ने थानों का किया घेराव, प्रधान के पति पर मुकदमा दर्ज। यस, पेट्रोल पंप संचालक की दुकान से 3.30 लाख की चोरी, मतलब 3.5 लाख के आसपास की चोरी किया गया। कब्जा फतेहपुर का मामला है। शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल जली, हाई टेंशन लाइट से। खबर अमर उजाला की आपको हमने सुनाई थी। हर ब्लू लिंक पर ना करें क्लिक, किसी को ओटीपी ना बताएं भैया। इससे संबंधित ऑलरेडी हम वीडियो डाल चुके हैं कि किस तरीके से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। और ये खबर आज फतेहपुर जागरण पे लगी हुई है, पहले पन्ने, मतलब फतेहपुर जागरण के पेज पे। तो इस बात को, इस खबर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इससे आपको हमारे पेज में भी मिल जाएगी खबर। और महत्वपूर्ण जो खबरें होती हैं और सभी समाचार पत्रों की, तो आप हमारे पेज एफसी टाइम्स में या अमोली फ्रेंड्स क्लब करके जो हमारा पेज है, वहां पर उन दोनों पेजों में जाकर के विजिट कर लिया करिए। वहां पर आपको जो खबरें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनको अगर पूरा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो वहां पर डाल दी जाती हैं, तो आप लोग वहां से जाकर के खबरों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इसी चैनल पे मिलती रहती हैं और डेली का आपको आज की ताजा खबर आपको हमारे, अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिले। दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।